रिटेल स्टोर को मुंबई में आज सुबह 11 बजे ओपन किया। उन्होंने स्टोर का दरवाजा एक एप्पल के सीईओ टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं। ना हुकूमत का मसला मईशत है, ना कर्जा है, न सर उठाती हुई दहशतगर्दी है, ना ही बढ़ती हुई बेरोजगारी है। हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। खोला और लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। मुंबई के बीकेसी स्थित जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में ये स्टोर बनाया गया है। नंबर 3 पे आ गई है। हम आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है इस वक्त, और 2050 में हम 3रा बड़ा मुल्क हो जाएंगे। हम इधर से तरक्की कर रहे हैं, आबादी में हम इजाफा करने की तरक्की कर रहे हैं। कि जो मुझे इस चीज की तकलीफ है ये है कि हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। वो एनआरकी की बात कर रहे हैं, तवाइफुल मुलूकी की बात कर रहे हैं। ये जो रवैया है ना खेडांगे ना खेडन देंगे, असी खेडांगे वरना ना असी खेडन देंगे। तो इस अब किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। मुआशी तरक्की का हमें कोई एहसास नहीं है, ना ख्याल है। एक तरफ उम्मीदें हैं, एक तरफ नाउम्मीद। इंडिया में जो हम जैसे गरीब आदमी हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए 80 करोड़ जो लोग हैं उनको फ्री राशन मिलता है वहाँ पर, और जो बाकी चीज़ें भी हैं वो इतनी सस्ती। तो हम ये देखें, हमने पाकिस्तान बनाया, हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया, किस मुश्किल में डाल दिया हमको। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा। सब अपने अपने मफादात की सियासत करे, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। नहीं, कुछ हद तक तो ये सही कह रही हैं आप। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत के पहले एप्पल स्टोर का उद्घाटन एप्पल के सीईओ टिम कुक द्वारा मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में किया गया है, जबकि दूसरे एप्पल स्टोर का उद्घाटन होगा नई दिल्ली में। और इस तरह भारत को उसका पहला एप्पल स्टोर मिल चुका है। जबकि ये खबर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी जोरदार बहस के रूप में सामने आ रही है कि भारत में एप्पल का स्टोर खुल रहा और हमारे यहाँ आटे के भी लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में इस समय राजनीतिक और आर्थिक बदहाली छाई हुई है और पाकिस्तानी मीडिया इसी बात पर चर्चा कर रहा है कि अगर हम भारत की बराबरी नहीं कर सकते तो कम से कम भारत की नकल तो कर ही सकते हैं। भारत की नकल कर कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब भारत से बराबरी तो हमारे सपनों से भी बाहर की बात हो गई है, हम सपने में भी नहीं देख सकते। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। एक एप्पल के सीईओ टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं। इंडिया का 7% तक एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है कि किस तरह सीईओ जो टिम कुक का वहाँ पे आना और इंडिया का 7% तक एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, हाउ दैट इज गिविंग इंडिया एन एज ओवर द रीजन। जबकि पाकिस्तान की तारड़ साहब जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म ने ये कहा है कि जो IMF से हमने जो डील करवाई है और जो सऊदी अरब और UAE से पैसे लिए हैं था कि जो मुझे इस चीज की तकलीफ है ये है कि हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। तार साहब, एक तरफ उम्मीदें हैं, एक तरफ नाउम्मीदी। आपका कंपैरिजन जब हम करेंगे भारत के साथ, उसमें फंडामेंटल चीजें ये हैं, कारोबार, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें अब आती हैं जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, आपकी जुडिशरी ठीक हो। आप ये सोचें, अगर आज भी आप शुरू करें जुडिशरी को ठीक करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, तो आपको कितना अरसा दे, और उन चीजों को ठीक करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी आपके पास मौजूद नहीं है। और जो सबसे बड़ा आपके पास जिसका डेफिसिट पिछले 76 साल से चल रहा है वो नेशनलिज्म का है। अब मैं वो जो भारत के हम टिम कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है, आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द पेट्रोल, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय निजाद हैं। यहां 2 अमेरिकन, निकी हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। और तीसरी बात ये मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर डॉक्टर जयशंकर का अभी आखिरी दौरा,
अफ्रीका के अंदर था। मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो नई चीजें भारत कर रहा है। पहले अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर वाज बेस्ड टू सेल द आर्मामेंट्स टू अफ्रीका। तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे, जहां यह कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता, उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गए आप? वर्सेस आज किस तरीके से फख्र से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई से खैरात दिलवाने के लिए सिपा सालार का बहुत बड़ा रोल है। शर्म आती है ये बात सुनते हुए, शर्म आती है। और ये पहला मौका नहीं है। 76 साल से आप घुटनों पे हैं और खैरात मांगना आपका ट्रेडमार्क है। आप पेशावर हो। इसी वजीर आजम ने कहा था कि मैं दुनिया के लीडरों से जब फोन करता हूं पैसे मांगने के लिए, वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। तो आपको इन चीजों से निकलना पड़ेगा, आपको खैरात से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दहशतगर्दी जो बेचते हैं उनसे निकलना पड़ेगा। आज भी बजाय इस बात को छुपाएं, आप बड़े फख्र से कहते हैं, फख्र से नहीं कहते, लेकिन इसलिए लोगों को बताते हैं कि हम मजलूम हैं। 262 हमले एक साल में दहशतगर्दी के हुए ताकि हमें पैसे मिले। देखिए जी, हम कितने मजलूम हैं। आपकी जंग हम लड़ते रहे हैं। हम कितने जख्मी हैं। डॉलर अल्लाह के नाम पर 2-4 बिलियन गुजरते हुए दे जाए। मेरे बच्चे भूखे मर गए लंदन में। ये इससे आपको निकलना होगा। और दूसरा, आप ये जरा मुझे बताएं कि 40,000 मदरसे आपने यहां बनाए हैं अभी तक, और उसमें मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? और फिर उसको छोड़े, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, हार्वर्ड ग्रेजुएट पाकिस्तान जाते हैं तो अमल बिन मारूफ बना लेते हैं। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ना हुकूमत का मसला मईशत है, ना कर्जा है, न सर उठाती हुई दहशतगर्दी है, ना ही बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ना दफन होती हुई मिडिल क्लास है, और ना ही गरीबों की भूख और नंग है।